हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज़ मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन। सो आज हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की एक ओवरव्यू चाहिए डीपली, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप स्क्रॉल कीजिए वीडियोस को और आपको जो है वो मिल जाएंगी। सबसे पहले हम इन फार्मूलाज को यूज़ करके आज हमारा फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज 4.1। प्रॉफिट हमें गिवन है लास्ट 8 ईयर्स का, हमने कैलकुलेट करना है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को। हमने देखा था कि जो रेंज का है उसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हम फर्स्ट सम को सॉल्व करते हैं जहाँ पे उन्होंने हमें डेटा प्रोवाइडेड है। अब यहाँ से हमने जो है ये हमें प्रॉफिट्स गिवन है ना, इनमें से देखना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 230। एल आ गया हमारे पास 230 मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू 230 है। अब हमने देखनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो है हमारे पास 30। तो अब रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का फॉर्मूला हमें पता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट है ये 230, स्मॉलेस्ट है ये 30, सो रेंज आ गई हमारी 200। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास, लार्जेस्ट कितना है 230, स्मॉलेस्ट कितना है -30। अब लार्जेस्ट 230 प्लस स्मॉलेस्ट 30, ये आ गया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 260। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो वो आएगा 0.77। ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट, ये आ गई हमारी रेंज। ऐसे छोटे छोटे हमने जो है सम निकालने हैं डिस्पर्शन में। नेक्स्ट सेकंड में उन्होंने कहा है कि रेंज को कंपेयर करना है, मींस दो क्लासेस गिवन है क्लास 1 एंड क्लास 2। सेकंड सम में हम सबसे पहले क्लास 1 की जो है वो रेंज फाइंड आउट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लार्जेस्ट कितनी गिवन है हमें 185, स्मॉलेस्ट हमें गिवन है 155। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम 185 माइनस 155 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। दैट इज आवर रेंज ऑफ क्लास 1। अब हम जो है रेंज फाइंड करेंगे क्लास 2 के लिए। अब क्लास 2 में हमने देखना रेंज का फॉर्मूला देखो सेम रहेगा, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब हमने देखना है कि लार्जेस्ट कौन सी है। यहाँ पे लार्जेस्ट हमें गिवन है सेकेंड क्लास में, हमने देखनी है 195, स्मॉलेस्ट हमें गिवन है 165, और रेंज का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 195 माइनस 165, इट कम्स टू बी 30। अब क्लास 2 की रेंज आ गई हमारे पास 30, क्लास 1 की रेंज आई है 30, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड करो, कुछ नहीं सिंपल लिखा है कंपेयर करो रेंज ऑफ द हाइट्स। इन रेंज जो है इसको कंपेयर करना है हमने। कंपेयर का मीनिंग कि हमने अकेली इनकी रेंज नहीं निकालनी, हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालने हैं। क्लास 1 के लिए हम सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेंगे दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा 195 माइनस 165, नीचे भी 195 प्लस 165, इट कम्स टू बी 30/360। ये क्लास 2 का है, ठीक है जी। कोएफिशिएंट तो ये आ जाएगा, जब 30 डिवाइडेड बाय 360 हम करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा 0.083। अब वैसे ही हमने जो है क्लास 1 के लिए निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अब क्लास 1 में हमने लार्जेस्ट लिया था 185
और स्मॉलेस्ट लिया था 155 को। सो ऊपर 155 माइनस कर देंगे, नीचे 155 प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 340। सो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगी 0.088। सो यहाँ से हमें पता लग गया कि क्लास 1 का कोएफिशिएंट जो है वो 0.08 है और क्लास 2 का जो है वो 0.083 है। रेंज की बात करें तो क्लास 1 की भी 30 है और क्लास 2 की भी 30 है। सो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों में फाइंड कर लिया। नेक्स्ट थर्ड में हमें जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो सिंपल था कि डिस्क्रीट सीरीज जैसा लग रहा था, अगर हम मान लें कि एक्स है या एफ है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कोई घबराने की बात नहीं है। बेशक आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है थर्ड सम में और कहा गया है कि रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करो, मींस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सो यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हमने देखना है, जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें लार्जेस्ट देखना है कि लार्जेस्ट हमें कौन सा गिवन है थर्ड सम में। अब यहाँ पे देखो लार्जेस्ट जो है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हम तब देखते थे जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती थी या इंडिविजुअल सीरीज में हमें गिवन था। कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इस क्लास इंटरवल को, मींस क्लास इंटरवल में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखना। अब सबसे बड़ी क्लास इंटरवल कौन सी बन रही है, 30 to 35। सो लार्जेस्ट वाली आ गई 30 to 35 और स्मॉलेस्ट वाली बन रही है 5 to 10, क्योंकि 5 to 10 से कोई छोटी है क्लास इंटरवल, बिल्कुल नहीं है, और 30 to 35 से बड़ी भी क्लास इंटरवल कोई भी नहीं है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंज में थोड़ी हम रेंज फाइंड कर रहे हैं और क्लास इंटरवल में तो हम लिख ही नहीं सकते। सो इसके लिए हम लार्जेस्ट दैट इज एल को फाइंड आउट करने के लिए जो है इसकी मीन निकाल लेंगे। इसकी भी मीन मीन्स एवरेज, 30 + 35 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास 32.5। सो हमने एवरेज ले लेना इनका। अब स्मॉलेस्ट के लिए भी हमने ऐसे ही करना है, दैट इज 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू बी 7.5। अब यहाँ पे हमने इस सॉल्व किया इसे, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज निकाला। लार्जेस्ट भी हमें क्लास इंटरवल में गिवन था, जो स्मॉलेस्ट था वो भी क्लास इंटरवल में गिवन था, और हमें एक वैल्यू चाहिए होती है इसके लिए रेंज फाइंड करने के लिए। सो हमने इसका एवरेज ले लिया। अब रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट आया 32.5 और स्मॉलेस्ट आया हमारे पास 7.5। तो इनको माइनस करेंगे हम। माइनस करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 25। ये आ गई हमारी रेंज। और जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे हमने लार्जेस्ट भी फाइंड कर लिया, स्मॉलेस्ट भी फाइंड कर लिया। सो ऊपर 32.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 32.5 प्लस 7.5, तो ये आ जाएगा 25/40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.625 एंड दिस इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दैट इज 0.625। नेक्स्ट फोर्थ सम भी बिल्कुल इसके जैसे सेम है, जहाँ पे हमें ये गिवन है रेंज। तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, 80 to 120 से बड़ा है कोई, बिल्कुल भी नहीं। 80 और 120 से बड़ा जो है वो कोई भी नहीं है। सो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे कि जो हमें रेंज गिवन है 80 to 120, और स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए भी जो हमें क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 20, उसका एवरेज ले लें। या हम ये भी कर सकते हैं कि इनका एवरेज ना लें, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 to 20 की रेंज में भी, इस रेंज में भी हमने देख लेना स्मॉलेस्ट कौन सी है 10 और इसमें कौन सी है 120। सो रेंज हम डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज 120 माइनस 10, सो 110 आ गई हमारी रेंज। ठीक है जी, आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। अब रेंज आ गई तो वैसे हम जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट दैट इज 120 माइनस 10 एंड 120 प्लस 10, तो ये बन जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 130। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.846। तो ये आ गया हमारा लास्ट सम था जो हमने एक्सरसाइज 4.1 का किया, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा आया
0.846। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने एक सम आपको ये वाले फॉर्मूले से करवा दिया जिसमें हमने एवरेज निकाली और दूसरा सिंपल फॉर्मूले से भी करवा दिया। सो ये थे हमारे 4 सम्स जो आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्व किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।